हरिओम नमो नारायणाय। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कामिका एकादशी की। साथ ही हम बात करेंगे जो कामिका एकादशी है इसकी पारण मुहूर्त क्या है और एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। इस व्रत के करने से उपासकों के साथ साथ उनके पितरों को भी कष्ट से मुक्ति मिलती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उपासकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत रखना चाहिए। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और दूसरा उपाय नहीं है। इस एकादशी की रात्रि को जो भी मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पापों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी का विशेष महत्व है कि इसकी जो है सो महिमा स्वयं कृष्ण जी ने महाभारत काल में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को एकादशी के व्रत के बारे में बताया था। जो कामिका एकादशी है उस कामिका एकादशी के व्रत को रखने से, पूजा करने से जीवन से हर प्रकार के कष्ट नाश होता है, सुख समृद्धि मिलती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस व्रत को केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी सर्वश्रेष्ठ और फलदायी माना गया है। कामिका एकादशी के व्रत में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ विशेष फलदायी बताया गया है। इस दिन सुबह शाम दोनों समय पूजा करनी चाहिए और पूजा में पीले पुष्प, पीले कलर के जो फल होते हैं और पीले वस्त्र ही उपयोग में लाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, ये जो कामिका एकादशी है, इस कामिका एकादशी जैसे कि मैं पहले ही आपको बताई हूँ कि कामिका एकादशी का जो व्रत है यह व्रत सावन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी को रखा जाता है यह व्रत। और इस व्रत के रखने से सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिलती है। तो आइए हम बात करते हैं कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन हमें कभी भी एकादशी से एक दिन पहले ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है और इस दिन हमें कभी भी तामसिक भोजन को, दसवीं के रात्रि में तामसिक भोजन को त्याग करना चाहिए। तामसिक भोजन यानी लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाना चाहिए और साथ ही मसूर की दाल की भी जो है सो वर्जित किया गया है। दसवीं को मांस, मछली, लहसुन, प्याज कुछ भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो हम खाते हैं, सुबह उठते हैं, वह अंश हमारे पेट में रह जाता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर संभव है तो दसवीं को रात्रि में अल्पाहार लें। अगर आप उससे भी ज़्यादा समर्थ हैं तो दसवीं की रात्रि में भोजन ना करें, दिन में ही आप भोजन कर लें। रात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से भी आप दूर रहें। एकादशी के दिन प्रातः जैसे कि मैं बताई हूँ कि लकड़ी और दातुन भी नहीं तोड़ना चाहिए। मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि इस दिन किसी भी प्रकार के फूल पत्ते को नहीं खोटना चाहिए। तुलसी दल भी नहीं तोड़ें, एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़ कर रख लें। नींबू और जो दातुन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो नींबू और जामुन के पत्ते को लेकर आप चबा लें और जो उंगली है उस उंगली से कंठ साफ करके 12 कुल्ला कर लें और उसका आप जो है इस तरह से अपने मुंह को स्वच्छ कर लें। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप दसवीं की रात्रि में ब्रश करके आप सो सकते हैं। दोस्तों, प्रभु के सामने आप इस प्रकार के बैठें, नहा धो कर के उनके सामने बैठें कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगी या करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण और कीर्तन करूँगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस द्वादश मंत्र का जप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करो।
यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी को वृद्ध एकादशी मानी जाती है, वहीं जो द्वादशी युक्त एकादशी है उसको शुद्ध एकादशी मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व ही व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान, दक्षिणा आदि देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति दिव्य फल की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन जब आप जो भी व्रत रखते हैं, व्रत का जो नियम है उसको पालन करें और द्वादशी के दिन व्रत समाप्त होने पर आप जो समय बताया गया है पारण मुहूर्त, उस मुहूर्त के अंदर ही आप पारण करें। और पारण जब आप करें तो पारण करने से पूर्व आप किसी ब्राह्मणों को दान दें। यदि ऐसा संभव ना हो तो उनके निमित्त आप निकाल के रख दें और यदि संभव हो उनके लिए आप भोजन बना सकती हैं तो उनको भोजन आप अवश्य करवाएं द्वादशी के दिन। तो ये तो थी संपूर्ण जानकारी एकादशी के ऊपर। अब आइए बात करते हैं कि एकादशी कब है। दोस्तों, एकादशी की तिथि का जो प्रारंभ है वह 15 जुलाई को शाम 10:19 से है और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 जुलाई को 11:44 पर शाम को है। और व्रत की जो पारण मुहूर्त है वह पारण मुहूर्त इस प्रकार है: 17 जुलाई को 5:57 से 8:19। तो ये तो थी आपके लिए जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।